नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज मैं लेने वाला हूं आपसे एक सरप्राइज टेस्ट। जी हाँ, आज मैं एक 10 प्रश्नों की श्रृंखला का एक प्रश्न पूछने वाला हूं, जिसमें मैं आपका आईक्यू देखना चाहता हूं कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप क्लास 7th 8th लेवल के भी जीके को कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। तो इस 10 क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं आप इसके सही जवाब देंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही बेहतरीन क्विज़ आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। शुक्र ग्रह है, वीनस है, शनि है या बुध है। पहले प्रश्न का 4 ऑप्शन है, शुक्र, वीनस, शनि और बुध। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जब भी कोई व्यक्ति सोना खरीदने जाता है तो कैरेट जरूर देखता है, ठीक है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 20 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है या 28 कैरेट का होता है। प्योर सोना की बात कर रहे हैं, शुद्ध सोने की। 20 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, 28। इसका जो सही उत्तर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर मैं अभी नहीं देने वाला हूँ, इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा संस्था है जिसके द्वारा जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनका पंजीकरण किया जाता है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का पंजीकरण कौन सा संस्थान करता है, कौन सी बॉडी करती है। तो नीति आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है, अभी आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। अब मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बताइए, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है क्या, शनि है क्या बृहस्पति है या वरुण है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ठंडे दिमाग से आप इसका उत्तर दीजिएगा। पृथ्वी, शनि, बृहस्पति और वरुण। प्रश्न नंबर 4 का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और मैं आपको दिखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी वास्तव में अच्छी चल रही है कि नहीं। इसमें कुछ बेसिक मैथ भी आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 529 किसका वर्गमूल है, ठीक है। जैसे 529 किसका वर्गमूल है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि 529 का वर्गमूल क्या है, 15 है, 17 है, 19 है या 23 है। इसका भी सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव व्हेल्स में दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, ठीक है। देखिए, इतना तो पता है आपको कि दुनिया में जो जल में रहने वाला सबसे बड़ा जो जीव है वो व्हेल मछली है, ठीक है। ब्लू व्हेल इसको कहते हैं, नीला व्हेल। लेकिन उसमें से भी सबसे जो बड़ा, उसमें व्हेल में भी सबसे बड़ा जो जीव है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है एनाटॉमी व्हेल, लोकोमोशन व्हेल, सेंस व्हेल या ब्लू व्हेल, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, एनाटॉमी व्हेल, लोकोमोशन व्हेल, सेंस व्हेल और ब्लू व्हेल। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ। इसमें से यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि उन्होंने क्या कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी। इनमें से किसने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी 10,000 ऐसे तरीके मिले हैं, मुझे अभी 10,000 ऐसे तरीके मिले हैं जो काम नहीं करते हैं, ठीक है।
ये ग्रेट 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 साइंटिस्ट का नाम है। इन ग्रेट 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 साइंटिस्ट का नाम क्या है आप मुझे बताइए। ऑप्शन है थॉमस कुक, बिल गेट्स, थॉमस अल्वा एडिसन या स्टीफन हॉकिंस। 4 ऑप्शन आपके पास है, थॉमस कुक, बिल गेट्स, थॉमस अल्वा एडिसन या स्टीफन हॉकिंग। तो आपको इसमें से जो सही उत्तर है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 2 किस वर्ष शुरू हुआ था? जो वर्ल्ड वार हुआ था हमारे पूरे विश्व स्तर पर, तो इसमें जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था, विश्व युद्ध द्वितीय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, वो किस सन में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1939 में, 1940 में, 1945 में या 1949 में? इसका सही जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अपने 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हम्पी नामक एक प्राचीन गांव है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हम्पी नामक एक प्राचीन गांव है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटका। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? केरल, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटका। इसका भी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं आपके आईक्यू को थोड़ा जान सकूं और पहचान सकूं। अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। ठीक है, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इसके जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर आप इसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो मान के चलिए अभी आपकी पढ़ाई बहुत ही कमज़ोर है और आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।